नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। टीको अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल, करोड़ों खर्च के बाद भी गड्ढों का सफर करने को मजबूर। जय कृष्ण क्लब के कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव का परिणाम किया घोषित। 14 सदस्य हुए विजयी। राकेश रावत को मिले सबसे अधिक वोट। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर फिर हुए लामबंद। आंदोलन करने की तैयारियों को दिया रोक। वरिष्ठ अध्यापक के तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय पर जड़ा ताला, किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जय कृष्ण क्लब अलवर के कार्यकारिणी सदस्य चुनाव 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। क्लब के सदस्यों ने मतदान के माध्यम से कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया। चुनाव परिणाम में कुल 14 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम में राकेश रावत 414 मतों के साथ सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी रहे। उनके बाद अभिषेक तनेजा को 404 और राजेश कुमार गुप्ता को 379 मत मिले। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विजयी सदस्यों को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। क्लब के सदस्यों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी क्लब की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ सदस्यों के हितों के लिए बेहतर कार्य करेगी। क्लब के डेवलपमेंट के बारे में इस मुद्दे को हमने रखा था और क्लब के जो भी सदस्य थे सब ने इस मुद्दे की सराहना की और हमारे पूरे पैनल को उन्होंने विजय बनाया। मैं क्लब के सदस्य, जो भी हमारे क्लब के सदस्य हैं, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे को वोट किया और सपोर्ट किया। और पूरे अलवर निर्वाचन अधिकारी जो हमारे जिन्होंने चुनाव कराया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, आगामी प्रक्रिया क्या रहेगी? आगामी प्रक्रिया में हमारे क्लब के डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। आधुनिक जिम बनाना, जो भी हमारे क्लब की एक्टिविटीज होंगी उनको हम बढ़ावा देंगे। दूसरा, आपके जो 8 सदस्य हैं कौन कौन है, क्या नाम है उनके? सर, राकेश रावत जी, अभिषेक तनेजा जी, रमन देवड़ा जी, अनिल अग्रवाल जी, के खंडेलवाल जी और श्रेयांश बुतोरिया जी और वरुण राजेश गुप्ता जी। बहुत बहुत बधाई। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार गुप्ता। आज हमारे जय कृष्ण क्लब के चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में 14 एग्जीक्यूटिव के लिए सीटों के लिए वोटों की मताधिकार का प्रयोग एवं उनकी गणना की गई। इसमें हमारे पैनल के 8 लोग खड़े हुए थे, 4 और उसके अलावा 11 कैंडिडेट दूसरे पैनल से खड़े हुए थे और 6 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। उनमें हमारे पैनल के 8 में से 8 जीते हैं। 2 कैंडिडेट जो है निर्दलीय से जीते हैं और बाकी 4 कैंडिडेट जो है दूसरे वाले पैनल से जीते हैं। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी विजित जो जीते हैं कैंडिडेट उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही मैं मेरी सिंपैथी जो रह गए हैं उनसे मेरा ये कहना है कि हम और आप में कोई अलग नहीं है। रिजेक्शन, मुझे मान लीजिए 100 वोट में से 40 मिले हैं और उनको 20 मिले हैं, तो रिजेक्शन का रेट तो मेरा भी 60 का है। ये अंतर है कि भाई मैं थोड़ा कम रिजेक्ट हुआ, वो थोड़ा ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। तो मन में किसी भी भाव को वो ऐसा नहीं मन में रखें और हम सब एक साथ हैं, मिलकर के हम कार्य करेंगे और क्लब के विकास के लिए कार्य करने की मैं हमेशा साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा। राजगढ़ में स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को लेकर राजगढ़ आवास मंच की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। वहां केवीएस को लेकर स्थगित हुए आंदोलन पुनः तूल पकड़ने लगा है। मंच के संयोजक मुकेश जयमन ने बताया कि बैठक में केंद्रीय विद्यालय को लेकर 31 दिसंबर 2025 को आंदोलन वन मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन पर स्थगित किया था, लेकिन 7 माह में राज्य व केंद्र सरकार की ओर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर बैठक में चर्चा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री व सीएम को अल्टीमेटम ज्ञापन देकर आंदोलन शुरू किया जाएगा और मंच से जुड़ने के लिए घर घर पीले चावल बांटने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कस्बे के गणमान्य जन सहित मंच के लोग मौजूद रहे।
आज राजगढ़ आवाज़ मंच की अग्रवाल धर्मशाला राजगढ़ में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें जो 31 दिसंबर 2025 को जो आंदोलन केंद्रीय विद्यालय का राज्य मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन पर स्थगित किया गया था और पिछले 7 महीने में राज्य सरकार की तरफ से ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेके चर्चा हुई और चर्चा में हम सभी उपस्थित लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक बार लास्ट अल्टीमेटम ज्ञापन राज्य सरकार केंद्र सरकार को देकर आंदोलन को जहां से समाप्त किया था वहीं से वापस शुरू किया जाएगा। और क्या निर्णय हुआ है इसमें? निर्णय यही हुआ है कि एक बार आंदोलन शुरू करेंगे और फिर जिन लोगों ने इस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ के लिए रोका है उन सबको सबक सिखाया जाए। हरसौली कस्बे के समीप स्थित झाड़का गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के द्वार पर ताला लगाकर वरिष्ठ अध्यापक तेजवीर सिंह के स्थानांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक चला, जिसके कारण विद्यालय का संचालन प्रभावित रहा। इस दौरान विद्यार्थी, विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण तेज धूप और भीषण गर्मी में मौजूद रहे। देशव्यापी गौ सम्मान अभियान के तहत रविवार को अलवर में गौ सेवकों ने भवानी तोप सर्कल से मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकालकर गौ संरक्षण और संवर्धन की मांग को बुलंद किया। मार्च के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में गौ सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने गौ संरक्षण में सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। 27 जुलाई में 2009 ऑटो सिद्धि नवनिधि पूरे देश के 758 जिलों में गौ सम्मान अभियान के तहत यह ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में है सबसे पहले गाय माता राष्ट्रमाता घोषित की जाए, गौ हत्या पूरे देश में बंद हो, गौ माता की भारत का गोवंश, जर्सी नर्सी गाय नहीं, भारत का गोवंश की गौशाला और नंदीशाला प्रत्येक पंचायत केंद्र पर जो गौ सेवक किसान हैं उसको अनुदान दिया जाए। साथ में और राजस्थान में और दिल्ली में बोर्ड और आयोग नहीं, राजस्थान में गौ सेवा आयोग है, दिल्ली में जीव जंतु कल्याण बोर्ड है। यह मंत्रालय खोले गौ माता के बारे में, गौवंश के बारे में, उस पर रिसर्च हो। गौ माता हमारी भारत की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी है तो भारत का आधार है। पंचगव्य गौ माता का गौमूत्र, हमारा दही, हमारा दूध, गौ माता का मुँह का झाग, ये पंचगव्य, इससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं, कैंसर दूर होती है, टीबी दूर होती है। आजकल हम भूल गए हैं गौ माता को, पुनः गौ माता को प्रतिष्ठापित करेंगे, सम्मान दिलाएंगे। इस नाते से यह गौ सम्मान अभियान चला है पूरे देश में भारत माता की। अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर अलवर में आशा सहयोगिनियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। अपनी अनसुनी शिकायतों के विरोध में जिले की सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर जोरदार पैदल मार्च निकाला और शासन प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। इस रोषपूर्ण प्रदर्शन में 300 से 400 आशा सहयोगिनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। हाथों में बैनर और तख्तियां थामे महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। जी सर, मेरा सभी को नमस्ते। मैं जिला अध्यक्ष आशा यूनियन नौगावा CSC से राजवती सर, ये हमारी आंदोलन चल रहा है सर, हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारी सभी बहनें लगातार आंदोलन कर रही है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद हमारी बहनों को 10 लाख रुपए राशि एक मुश्त दी जाए और 12,000 रुपए पेंशन के तौर पे हमारी बहनों को राशि दी जाए। सर, हम 2005 से हम आशा बहनें कार्य कर रही हैं और कोरोना काल में भी हम आशा बहनों ने सरकार का पूर्ण सहयोग दिया है, लेकिन हमारी आशा बहनों को सरकार ने बिल्कुल निराश किया है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हम बहनों की मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय करे और इन बहनों को शांतिपूर्ण अपना जो भी निर्णय है वो शांतिपूर्ण हमारी बहनों को शांत करे। ये सर हमारी कंपनी बाग से और कई भी स्मार्ट। कितने लोग हैं आपके? हम करीब 300 से 400 लोग हैं सर। मेरा नाम अनीता है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ। हमें आज 1 महीना हो गया पर सरकार की अभी कान जो भी नहीं रेंग रही है कि हमें मजबूरन ना करें कि हम महा आंदोलन करें। हमें इतने दिन हो गए यहाँ पे, अभी तक हमारा कोई संतुष्टि नहीं दी जा रही है। हमारी सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे सुन ली जाए। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी तो
हम महाआंदोलन पे भी उतर आएंगे। और 4,000 रुपये मान दे, 4,000 में आज अपना कोई बच्चों का गुजारा कर सकता है, जो आशा 4,000 में कर रही है। 4,000 में क्या होता है? आज मैं देखती हूँ कोई भी अधिकारी, कोई भी कुछ भी 4,000 रुपये में काम करके दिखा दे, अपना बच्चों का गुजारा करके दिखा दे। आज जो आशा 4,000 में 24 घंटे जब चाहे जब आशा से रिपोर्ट ली जाती है। और अब भी हम पे यही दबाव बनाया जा रहा है कि तो आप अपनी हड़ताल बंद कर दो, नहीं मजबूरन आपसे नोटिस निकाले जाएंगे। क्या हमारे नोटिस निकाले जाएंगे, हमको हटा दिया जाएगा? मैं कहती हूँ हटा तो हटा दे सरकार, हमें नहीं है 4,000 की जरूरत। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम अपने आंदोलन पर अड़े रहेंगे। रविवार देर रात करीब 11 बजे अलवर के जगन्नाथ जी के मेले में कथित छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों के युवकों के बीच में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहासुनी के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक को कई थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीची अलवर के तत्वावधान में चल रहा डीएलएड स्काउट ग्रुप प्रशिक्षण शिविर 27 जुलाई तक आयोजित किया गया, जिसमें शिविर प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मीना सीओ स्काउट ने बताया कि शिविर का दायित्व कैलाश चंद्र गौड़ को दिया गया, जिसमें शिविर संचालक कैलाश चंद्र गौड़ ने अनुशासन, समय पालन व जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला। दिनेश चंद्र शर्मा ने आंदोलन का सिद्धांत एवं इतिहास पर चर्चा की। मेजर सिंह प्री एएलटी ने व्यायाम एवं सूर्य नमस्कार व विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए। चंद्रभान ने विभिन्न ध्वजों की जानकारी एवं ध्वज शिष्टाचार के बारे में बताते हुए अनुमान लगाना, दिशा ज्ञान, कंपास बालक का प्रगतिशील प्रशिक्षण व वन विद्या खोज के चिन्ह के बारे में प्रशिक्षण दिया। साथ ही जगन्नाथ मेले में 24 घंटे सक्रिय रहकर मेला समिति व प्रशासन के साथ सेवाएं दी गई एवं स्काउट टीम के द्वारा रक्तदान किया गया। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से महत्वपूर्ण कार्यशाला और बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला और बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावों के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति तैयार करना और संगठन को बूथ व पंचायत स्तर तक मजबूत करना रहा। अलवर खेड़तल तिजारा जिले के टपुगरा स्थित गांव ग्वालदा स्थित एक कंक्रीट बैचिंग प्लांट में रविवार को हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब प्लांट का ऑपरेटर जनरेटर के पास काम कर रहा था। मृतक की पहचान मजीद निवासी रूपबाज तिजारा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे प्लांट में जनरेटर के पास खड़ा था, तभी अचानक मशीन की रबर बेल्ट टूटकर तेज गति से उसकी छाती पर आ लगी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद साथी मजदूर उसे तत्काल टपुगड़ा के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना मशीन की बेल्ट टूटने से हुई। जी बाबूजी बताइए, नाम क्या है इनका? मजीद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? रूपबाज। क्या हुआ घटना पूरी? कोई जनरेटर कपलिंग से उछल के इसका छाती में लगी। अच्छा, क्या काम करते थे ये? प्लांट ऑपरेटर। प्लांट ऑपरेटर किस चीज का प्लांट? सीसी का है, सीसी रोड बनाने का। अच्छा, तो कहाँ पे काम चल रहा था ये? ग्वालदा। तो अचानक से लगा कहाँ लेके गए? अचानक से लगा टपुगड़ा लेकर, टपुगड़ा से रेफर कर दिया। रामगढ़ थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर जिले के अलग अलग थानों में 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा आज गुरुवंदन छात्र अभिनंदन एक संस्कार परक कार्यक्रम का आयोजन श्री ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना तथा शिक्षा, अनुशासन एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन, छात्रों में नैतिक मूल्यों व संस्कारों को सुदृढ़ करना है।
खेरतल से ज़रा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खेरतल एवं एक्स सर्विसमैन लीग खेरतल के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को कृष्णा वाटिका खेरतल में 27वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा एवं गौरव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युद्ध वीरांगनाओं, कारगिल योद्धाओं एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश रहे। समारोह का शुभारंभ कारगिल युद्ध में राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर तथा 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। सरकारी कार्यालयों में ठेकेदार के काम के प्रति अधिकारी किस तरह लापरवाह बने होते हैं, इसका उदाहरण रीको के अधिकारियों में देखा जा सकता है। समाचार पत्र के माध्यम से सड़क की गुणवत्ता में खामियों के कारण समय से पूर्ण जीर्णशीर्ण हुई सड़क की जानकारी होने के बाद भी रीको के अधिकारी ठेकेदार की जवाबदेही तय करने में लेट तरतीफी कर रहे हैं। असल में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई सड़कें तय समय से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पिछले 2 वर्षों में जिन सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया गया, उनमें से कई सड़कें कुछ ही महीनों में धंसने लगी, उखड़ गई और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई। इससे न केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि रीको की निगरानी व्यवस्था भी कटघरे में दिखाई दे रही है। सड़कों के साथ बनाए गए सीसी नाले भी कुछ ही महीनों में जर्जर होने लगे हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। उद्योग की बार-बार सड़कें टूटना सामान्य नहीं है। पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही निर्माण सामग्री की लैब जांच, कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण और दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सगट के आसन की डूंगरी खाकनाथ बाबा मंदिर पर नवनिर्मित नवकुंडात्मक यज्ञशाला के पूजन कार्यक्रम व क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना के साथ खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नंदोत्सव को लेकर पंडाल को रंग बिरंगे गुब्बारों सहित सजावटी सामग्री से सजाया गया। भगवान की आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कथा का समापन 29 जुलाई को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ होगा। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से खेरतल महिला थाना परिसर में रविवार को श्रमदान एवं वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत थाना परिसर में करीब 50 छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान थानाधिकारी नंदलाल जांगीर के नेतृत्व में थाना स्टाफ ने स्वयं श्रमदान कर पौधों के लिए गड्ढे तैयार किए, पौधरोपण किया तथा उनकी सुरक्षा एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों ने यह संदेश दिया, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। मेघवाल विकास समिति ब्लॉक मुंडावर की बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों एवं सदस्यों की उपस्थिति में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने पर चर्चा की गई। इसके बाद नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। नई कार्यकारिणी में ओम प्रकाश अध्यापक को ब्लॉक अध्यक्ष, किशन लाल सांवरिया को ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा विजय सांवरिया को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी पदाधिकारियों का समाज के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। अंत में सभी ने एकजुट होकर समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जनसम्मान ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा की गई पहल पर ओरिएंट केबल लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधि के अंतर्गत एक इको एम्बुलेंस जनसम्मान ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को उपलब्ध कराई है। एम्बुलेंस के सभी आवश्यक दस्तावेज एवं आरटीओ संबंधी औपचारिकता पूर्ण होने के बाद यह एम्बुलेंस भिवाड़ी की जरूरतमंद जनता के लिए पूर्णतः निःशुल्क सेवा के रूप में संचालित की जाएगी। जनसम्मान ह्यूमैनिटी फाउंडेशन भिवाड़ी की समस्त जनता को इस जनहितकारी एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से उत्तरांचल समाज समिति भिवाड़ी द्वारा रामचौक मोक्षधाम परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया।
टपुगड़ा कस्बे की कृषि सिटी सोसाइटी फेज 1 में स्वास्थ्य संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित भारत विकास परिषद के प्रमुख सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सोसाइटी परिसर में अत्याधुनिक ओपन जिम के लोकार्पण के साथ 200 पौधों के रोपण के महाअभियान की शुरुआत की गई। अलवर शहर के खुदनपुरी क्षेत्र की रहने वाली महक पुत्री रूपनारायण ने हॉकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए 5वीं बार नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अलवर का नाम रोशन किया है। लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलना महक की मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। महक ने कम उम्र में ही हॉकी के प्रति रुचि विकसित की और नियमित अभ्यास के दम पर अपनी खेल प्रतिभा को निखारा। मैदान पर लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। 5वीं बार नेशनल खेलना अपने आप में उनकी खेल यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कारगिल विजय दिवस पर अलवर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार शाम 6 बजे शहीद स्मारक कंपनी बाग के सामने आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के अमरवीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की पावन स्मृति को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मैं रमन सैनी, अध्यक्ष अलवर शहर कांग्रेस कमेटी। आज अलवर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कारगिल विजय दिवस पर इस देश के वीर सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। माँ भारती के इन लालों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य, इन सब से जो बलिदान दिया है, आज हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, हमारे बच्चों को प्रेरणा लेने की जरूरत है, समय समय पर उनको याद करने की जरूरत है, जिससे कि हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। आज कारगिल विजय दिवस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और आज हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम सब उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और हमारी तरफ से उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम देश भर में हो रहा है। हाँ, ये देश भर में हमारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सबने हमारे जो सीनियर, जो हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सबने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से भी हमारे इनको कारगिल विजय दिवस को हमने श्रद्धांजलि हमारे अर्पित की गई है। राजेश कृष्ण सिद्ध, प्रदेश संयोजक, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पर्यावरण प्रकोष्ठ। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर समस्त कांग्रेसियों की ओर से शहीद स्मारक के पर आकर के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाइए और आगे भी इसी तरह के वीर जवानों के प्रति सभी लोगों को श्रद्धा अनुपात हो कि इस देश को अगर कोई बचाएगा, ये अमर शहीदों की देन है। जो आज हम सुरक्षित है, वो हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए लड़े रहते हैं और उनके लिए खड़े हैं। इसलिए एक दिन कम से कम उनके लिए हर आदमी को चाहिए कि उनके लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और हमेशा उनकी सम्मान का हम रक्षा करें। मैं ऐसे अवसर पर सरकार से, सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अमर शहीदों, आज इस अवसर पर राजीव गांधी को भी याद करना चाहता हूँ, जिनकी बॉफोर्स की वजह से हम कारगिल जैसा विजय दिवस मना पा रहे हैं। पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने तथा साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने में नौगांवा थाना प्रभारी हरदयाल यादव की सक्रिय भूमिका लगातार देखने को मिल रही है। अलवर पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के तहत SHO हरदयाल यादव ने पाटा और मुबारकपुर गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव की महत्वपूर्ण जानकारी दी। विश्व प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम मंदिर खाटू श्याम जी जिला सीकर राजस्थान के उत्कृष्ट धार्मिक, आध्यात्मिक एवं श्रद्धालु सेवा परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करते हुए मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड एवं वैश्विक पहचान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये सम्मान मंदिर समिति के अध्यक्ष शक्ति सिंह चौहान की गरिमामय उपस्थिति में संस्था के भारत के CEO कृष्ण कुमार उपाध्याय तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पंकज ओझा द्वारा प्रदान किया गया।
भिवाड़ी के समग्र विकास, विभिन्न आवासीय सोसाइटियों की साझा समस्याओं के समाधान तथा सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भिवाड़ी विकास संस्थान, जो भिवाड़ी की विभिन्न आवासीय सोसाइटियों का एक पंजीकृत संगठन है, की महत्वपूर्ण बैठक तिरुपति गेट स्थित टुगेदर रेस्टोरेंट भिवाड़ी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अमित नाहटा ने की। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीप स्थित प्रमुख आध्यात्मिक एवं आस्था के केंद्र श्री शीतलदास जी आश्रम रेनागिरी धाम में 29 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव, गुरु दीक्षा समारोह एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में संत महात्मा अपने प्रवचनों के माध्यम से गुरु की महिमा, सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक जीवन, सेवा, संस्कार एवं मानव कल्याण जैसे विषयों पर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही गुरु परंपरा की महत्ता को बताते हुए श्रद्धालुओं को धर्म और राष्ट्रपति के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण करने की संभावना है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अग्र न्यूज़ के साथ। नमस्कार।